हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल यानी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ऐसा बताऊंगा कि आप लोगों को एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, आपको मैथ समझने में आसानी हो। चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब मैदान है कोई, तो क्या है, जैसे मान लीजिए एक फिगर बना के आपको समझाता हूँ। ये आप मान लीजिए आपका मैदान है, ये हो गया लेंथ कितना है 20 मीटर, ये भी होगा 20 मीटर, ये 10 मीटर और ये 10 मीटर। सबसे पहले समझते हैं कि आयत हम कहते किसे हैं, यानी रेक्टेंगल किसे कहते हैं। रेक्टेंगल का डेफिनेशन है कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने मतलब क्या है, ये आमने सामने की लंबाई ये हो गया और इसका आमने सामने का भुजा ये हो गया। यानी आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो और चारों कोण समकोण हो। यानी ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री है, तो ये चारों कोण जो बनेंगे ये 90 डिग्री ही बनेंगे, तो उसे बोलते हैं रेक्टेंगल। तो अब हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अभी आपको समझ में आएगा कि रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल का तो आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि मैदान की लंबाई कितना दिया है। मैदान की लंबाई कितना है 20 मीटर। फिर क्या लिखेंगे, मैदान की चौड़ाई 10 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी मैदान का क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी कोई आयताकार चीज है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं। लंबाई कितना दिया है 20 मीटर, 20 इंटू चौड़ाई कितना है 10, दोनों गुना करेंगे क्या होगा 20 का 200 मीटर स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं 200 वर्ग मीटर। मतलब हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग मीटर लिखिएगा, इंग्लिश में तो लिखिएगा तो मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आयत के बारे में समझ में आ गया कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब हम इसको चेंज करते हैं क्वेश्चन को और हम बताते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप सोच में पड़ गए कि सर तो उसमें लंबाई और चौड़ाई लिखे, इसमें भुजा लिखे, तो भुजा लिखने के पीछे कारण है। कारण क्या है, ये है आपका स्क्वायर, यानी इसका साइड, चारों साइड क्या है, जैसे ये 50 मीटर है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। मतलब चारों आप इसमें जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। यानी वर्ग का जो डेफिनेशन है वो स्क्वायर का वो ये है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और चारों कोण समकोण हो। यानी ये 90 डिग्री है तो ये चारों कोण जो बनेंगे 90 डिग्री बनेंगे। तो ये क्या है, ये है स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो लिखेंगे वर्ग की भुजा कितना है 50 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड।
दोनों में समझा दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। भुजा मतलब इसको साइड को हम भुजा बोलते हैं। साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। कितना है साइड? 50 मीटर, तो हो गया 50 इंटू 50। कितना हो गया? जीरो में जीरो से करिए 2 जीरो हो गया 50 25, यानी 2500 मीटर स्क्वायर या 2500 वर्ग मीटर। यहाँ लिख देता हूँ, यही आंसर हो जाएगा, या यहाँ पे आप लिख दीजिए वर्ग मीटर। तो आप लोगों का ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया कि ये कितना होगा। मतलब इजीली आप ऐसे आप समझ के निकाल सकते हैं। अब आप लोगों के लिए मैं एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आपको सॉल्व करना है। तो आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पहला, एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 35 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया तो मैं चेक कर लूँगा कि आप लोग सही बनाए हैं कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में नए लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।